गुड मॉर्निंग। कल के जो लेक्चर्स थे, कल हमने कहा था कि आज न्यूमेरिकल्स का फाइनल डे है और कल जितने न्यूमेरिकल्स लग गए आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के, यहाँ से आपका इस यूनिट का एक भाग खत्म हो गया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का बहुत अच्छा लेसन था, बहुत अच्छी चीज़ें पढ़े। एक तो खुद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है क्या, फैराडे के नियम पढ़े, इसी में अन्योन्य प्रेरण गुणांक, स्वप्रेरण गुणांक, भ्रमण धाराएं, बहुत अच्छा आर्टिकल, सभी परीक्षाओं के लिए भी अच्छा लेसन है आपका पार्ट था। अन्योन्य प्रेरण पढ़ा, अन्योन्य प्रेरण गुणांक या अन्योन्य प्रेरकत्व। तो ये खंड आपका इस यूनिट का एक पार्ट आपका खत्म हुआ और दूसरा पार्ट आज शुरू करना है, आपको पढ़ना है। अब महीने का पहला दिन भी है, फर्स्ट डे भी है, ये भी अच्छी बात है। और आपका यहाँ से यूनिट का सेकंड पार्ट भी आज पहले दिन शुरू हो रहा है। तो पढ़ना है अल्टरनेटिंग करंट, एसी संक्षेप में कहा जाता है, इसे संक्षेप में कहते हैं एसी। बहुत अच्छा लेसन है। प्रत्यावर्ती धारा जो आप अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, ये आपकी एसी होती है, ये भी ध्यान रखिएगा। इन्वर्टर से जो या बैटरी से करंट प्राप्त करते हैं वो आपकी डीसी होती है। ये जो घरों में घरेलू यूज की जाती है, इसे एसी कहा जाता है। प्रत्यावर्ती धारा है आपकी, जैसे इन्वर्टर्स हैं या बैटरी से जो भी आप धारा प्राप्त करते हैं वो डायरेक्ट करंट होती है, डीसी। ठीक, तो एसी पढ़ना है आपको। ये भी ध्यान रखिए कि कुछ चीज़ें हटाई गई हैं 30% कोर्स की वजह से, लेकिन अब मुश्किल ये हो जाता है, कहीं कहीं उनको भी बताना पढ़ाना जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर उनको नहीं जानेंगे तो फिर आगे नहीं पता चलता है। अगर कोई चीज़ डायरेक्ट बताने लगेंगे आर्टिकल और पीछे का नहीं पता है तो फिर मुश्किल होती है। तो कहीं कहीं वहाँ प्रयास करते हैं कि अगर उन आर्टिकल्स को लिखाना ना पड़े और केवल बताने से समझ में आ जाता है तो ज़्यादा बेहतर है। तो कुछ कहीं पर ऐसे आर्टिकल्स आएंगे जहाँ पर बताएंगे कि ये हटा हुआ है, लेकिन इसकी आवश्यकता है, उसका कंपेरिजन किया गया है। तो कंपेरिजन किया गया है तो उनको आपको राइट डाउन नहीं करना है, केवल समझना है। तो पहले तो आपको इसी की डिफिनीशन जानना है। प्रत्यावर्ती वोल्टेज एवं प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती वोल्टेज एवं प्रत्यावर्ती धारा। तो पहले तो आप इनकी डिफिनीशन जानिए, ठीक है। कुछ एक शब्द इसमें ऐसे आएंगे जिनको सुनने में अजीब सा महसूस होता है, लेकिन उनके अर्थ अलग होते हैं, तो हम बीच बीच बताते चले जाएंगे। तो पहले प्रत्यावर्ती वोल्टेज, अल्टरनेटिंग वोल्टेज और अल्टरनेटिंग करंट एंड अल्टरनेटिंग करंट। पहले इसकी डिफिनेशन जानिए क्या होता है। ऐसा वोल्टेज जिसका परिमाण और दिशा, ध्यान से सुनिएगा, ऐसा वोल्टेज जिसका परिमाण व दिशा समय के साथ साथ बदले और एक निश्चित समय के बाद उसी परिमाण व दिशा के साथ उसकी वापसी हो जाए, पुनरावृत्ति हो जाए, ऐसे वोल्टेज को कहा जाता है प्रत्यावर्ती वोल्टेज। ऐसे वोल्टेज को कहा जाता है प्रत्यावर्ती वोल्टेज। ऐसे वोल्टेज को जिसका परिमाण व दिशा समय के साथ बदले और एक निश्चित समय के बाद उसी परिमाण व उसी दिशा के साथ उसकी वापसी हो जाए या पुनरावृत्ति हो जाए, ठीक है, ऐसे वोल्टेज को कहा जाता है प्रत्यावर्ती वोल्टेज। और हमें बताया जो 30% आउट है, तो वहाँ से एक समीकरण लेते हैं, क्योंकि कंपेरिजन करना है। प्रेरित विद्युत वाहक बल की समीकरण होती है E = E0 sin ωt। ये प्रेरित विद्युत वाहक बल की समीकरण निकाली जाती है, जिसका आर्टिकल नहीं है आपके कोर्स में। तो इस समीकरण को जानना जरूरी है। प्रेरित विद्युत वाहक बल है E, और ये प्रेरित विद्युत वाहक बल
का शिखर मान अथवा महत्तम मान है ई नॉट। शिखर मान या महत्तम मान या अंग्रेजी में इसे पीक वैल्यू भी कहा जाता है। आगे जब दूसरे आर्टिकल्स में आएंगे तो बताएंगे। तो ये प्रेरित विद्युत वाहक बल के लिए समीकरण है, इसी के सदृश, इसी के जैसी प्रत्यावर्ती वोल्टेज की भी समीकरण होती है, V इक्वल टू वी नॉट और साइन ओमेगा टी। V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी इसी के कंपेरिजन में है। ठीक है, ये प्रेरित विद्युत वाहक बल के लिए है और ये आपकी प्रत्यावर्ती वोल्टेज के लिए है, V बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, जहाँ पर V नॉट प्रत्यावर्ती वोल्टेज का महत्तम मान, प्रत्यावर्ती वोल्टेज का महत्तम मान या इसे शिखर मान भी कहा जाता है। महत्तम मान या शिखर मान, अंग्रेजी में इसे कहा जाता है पीक वैल्यू। पीक वैल्यू प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती वोल्टेज का महत्तम मान अथवा शिखर मान है। तो ऐसे वोल्टेज को जिसका परिमाण व दिशा समय के साथ बदले और एक निश्चित समय के बाद उसी परिमाण व उसी दिशा के साथ उसकी पुनरावृत्ति हो जाए, ऐसे वोल्टेज को कहा जाता है प्रत्यावर्ती वोल्टेज। और इसी क्षण प्रत्यावर्ती वोल्टेज का मान निम्नलिखित समीकरण से दिया जाता है, V बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी, जहाँ पर वी नॉट प्रत्यावर्ती वोल्टेज का महत्तम मान या शिखर मान, अंग्रेजी में कहा जाता है पीक वैल्यू। पीक वैल्यू आप अल्टरनेटिंग वोल्टेज या फिर अल्टरनेटिंग करंट या फिर यहाँ से इंड्यूस्ड प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो ये है प्रत्यावर्ती वोल्टेज। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा। प्रत्यावर्ती वोल्टेज समझ में आया। प्रत्यावर्ती वोल्टेज की समीकरण आई V बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी। अब आगे सुनिए, प्रत्यावर्ती वोल्टेज के कारण, चूंकि वोल्टेज है तो धारा का होना स्वाभाविक है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज के कारण परिपथ में जो धारा बहती है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज के कारण परिपथ में जो धारा बहती है वह भी लगातार शून्य व अधिकतम मानों के बीच कभी शून्य हो जाएगी और कभी अधिकतम हो जाएगी। प्रत्यावर्ती वोल्टेज के कारण, प्रत्यावर्ती वोल्टेज के कारण परिपथ में जो धारा बहती है वह भी शून्य और अधिकतम मानों के बीच लगातार बदलती रहती है। शून्य और अधिकतम मानों के बीच लगातार बदलती रहती है। आधे चक्र में जब कुंडली घूमती है चुंबकीय क्षेत्र में, तो आधे चक्र में एक बार आधे चक्र में महत्तम मान और शुरू की वैल्यू 0, एक पूरा जो चक्र होता है उसमें 2 बार मान महत्तम होता है और 2 बार मान शून्य होता है। यहाँ पर एक शब्द इस्तेमाल किया जाएगा साइकिल। ठीक है, इसे अंग्रेजी में भी साइकिल और हिंदी में भी साइकिल लिखते हैं। ठीक है, हिंदी में भी ये अंग्रेजी को हिंदी में लिखते हैं साइकिल, हालांकि हिंदी में भी लिखते हैं। हिंदी में इसे लिखेंगे चक्र, हिंदी में लिखेंगे चक्र। ठीक है, तो साइकिल शब्द अगर कहीं आता है तो साइकिल का मतलब यहाँ चक्र से है। अगर अर्ध साइकिल कहीं लिखा हुआ है, लिखा हुआ मिलेगा आपको, अर्ध साइकिल लिखा है, इसका मतलब आधा चक्कर। ठीक है, आधे चक्र में। तो प्रत्यावर्ती वोल्टेज के कारण परिपथ में जो धारा बहती है वो भी लगातार शून्य और अधिकतम मानों के बीच बदलती रहती है। आधे चक्र में एक दिशा में तथा शेष आधे चक्र में ये विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है। ऐसी धारा को कहा जाता है AC। ऐसी धारा को कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट। फिर से दोनों को सुनिएगा। ऐसे वोल्टेज को जिसका परिमाण व दिशा समय के साथ बदले और एक निश्चित समय के बाद उसी परिमाण व दिशा के साथ उसकी वापसी हो जाए या पुनरावृत्ति हो जाए, ऐसे वोल्टेज को कहा जाता है प्रत्यावर्ती वोल्टेज। प्रत्यावर्ती वोल्टेज का किसी क्षण मान अगर हमको निकालना है तो समीकरण इस्तेमाल करेंगे V बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी, जहाँ पर वी नॉट महत्तम मान
अथवा शिखर मान है किसका, प्रत्यावर्ती वोल्टेज का। ये प्रेरित विद्युत वाहक बल की समीकरण है, इसी के सदृश से होता है। ये प्रेरित विद्युत वाहक बल है E, ये प्रेरित विद्युत वाहक बल का शिखर मान है, ये प्रत्यावर्ती वोल्टेज है, ये प्रत्यावर्ती वोल्टेज का शिखर मान है। अब इसी तरीके प्रत्यावर्ती धारा की भी समीकरण लिखेंगे। किसी क्षण प्रत्यावर्ती धारा का मान I नॉट sin ओमेगा t, जहाँ पर I नॉट क्या है, प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान या महत्तम मान या पीक वैल्यू, महत्तम मान, शिखर मान या फिर पीक वैल्यू। तो प्रत्यावर्ती वोल्टेज के कारण परिपथ में जो धारा बहती है वो भी लगातार शून्य व अधिकतम मानों के बीच बदलती रहती है। आधे चक्र में चुंबकीय क्षेत्र में घूमती हुई कुंडली में आधे चक्र में एक दिशा में तथा शेष आधे चक्र में विपरीत दिशा में प्रभावित होती है। एक पूरे साइकिल में 2 बार चुंबकीय क्षेत्र में घूमती हुई कुंडली के एक पूरे चक्र में 2 बार मान अधिकतम होता है और इसी अधिकतम मान को कहा जाता है शिखर मान या महत्तम मान या अधिकतम मान। और कहीं कहीं इसे धारा आयाम भी कहते हैं, कहीं कहीं धारा आयाम भी होता है, ठीक है। धारा आयाम भी इसे कहा जा सकता है, वोल्टेज आयाम भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये अगर कहीं ऐसे कई नामों से बुलाया जाता है, इसे अधिकतम मान हो गया, अधिकतम मान लिखे तो भी वही बात है, महत्तम मान लिखे तो भी वही बात है, ठीक है। धारा आयाम लिखिए तो भी इसका मतलब यही है। लेकिन सबसे ज़्यादा इनमें जो पॉपुलर है ये नाम आएगा आपका शिखर मान, ये मान आएगा शिखर मान I नॉट। 4 नाम इसके लिखे होते हैं, अधिकतम मान, महत्तम मान, धारा आयाम या फिर शिखर मान। लेकिन जो पॉपुलर है सबसे ज़्यादा, जो सबसे ज़्यादा आपको लिखा हुआ मिलेगा वो शिखर मान होगा I नॉट। तो ये कभी कभी परिभाषा भी शिखर मान की पूछी जाती है। तो शिखर मान की अगर परिभाषा लिखनी है आपको तो चुंबकीय क्षेत्र में घूमती हुई कुंडली में एक चक्र में 2 बार धारा का मान, अब इसमें आप धारा वोल्टेज जो चाहे कर दें, धारा का मान अधिकतम होता है या महत्तम होता है, इसे ही कहा जाता है पीक वैल्यू, इसे ही कहा जाता है पीक वैल्यू ऑफ AC, पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज, पीक वैल्यू ऑफ EMF, ठीक है। तो ये 3 समीकरणें एक जैसी हैं और इसके कंपैरिजन से शेष ये 2 निकाली गई हैं, ठीक। एक यहाँ पर शिखर मान जैसे बताया कि इसकी डिफिनेशंस कहीं हो जाती है और कभी कभी इसी में आएगा आपका आवर्तकाल भी, ठीक है। आवर्तकाल चुंबकीय क्षेत्र में घूमती हुई कुंडली में एक चक्र उसको पूरा करने में, एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लगता है उसे कहा जाता है आवर्तकाल T और ये होता है 2 पाई बटे ओमेगा। T बराबर होता है 2 पाई बटे ओमेगा, ठीक है। अगर इसी को उल्टा कर दीजिए तो फिर आवृत्ति भी यहीं से आपकी बन जाएगी। अगर आवृत्ति पूछ रहे हैं तो इसी को क्या कीजिए, ओमेगा बटे 2 पाई कर दीजिए, तो जैसे आवर्तकाल है वैसे आवृत्ति बन जाएगी। तो ये डिफिनेशंस आपको मिल रही है, शिखर मान की मिल रही है, आवर्तकाल क्या है ये मिल रही है। एक चक्र का जो समय होगा, एक चक्र पूरा करने में जितना समय लेगी कुंडली उसे कहेंगे आवर्तकाल। आप जस्ट उल्टा कर दीजिए, 1 सेकंड में जितने चक्करों की संख्या हो जाएगी, जितनी बार चक्कर लगा जाएगी कुंडली, उसे कहा जाएगा आवृत्ति, उसे कहेंगे आवृत्ति। तो ये था आपका प्रत्यावर्ती वोल्टेज और प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान या माध्य मान आपको पढ़ना है, ध्यान से सुनिएगा। प्रत्यावर्ती धारा का माध्य अथवा औसत मान मीन वैल्यू ऑफ AC, मीन वैल्यू ऑफ AC। प्रत्यावर्ती धारा का माध्य अथवा औसत मान, इसे आप एवरेज वैल्यू भी कह सकते हैं। औसत मान एवरेज वैल्यू ऑफ AC
देखिए प्रत्यावर्ती धारा का माध्य मान या औसत मान जरा समझिएगा। प्रत्यावर्ती धारा का माध्य अथवा औसत मान एक चक्र के लिए तो 0 होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, ध्यान दीजिएगा। प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान या माध्य मान एक चक्र के लिए तो 0 होगा। मतलब एक चक्र पूरा करने में अगर हम AC की वैल्यू निकालें तो क्या आएगी? 0। लेकिन आधे चक्र के लिए इसका मान 0 नहीं होता है, बहुत ध्यान दीजिएगा। आधे चक्र के लिए IM मीन वैल्यू ऑफ AC इसकी वैल्यू होती है, निकालेंगे अभी हम सूत्र फाइंड करेंगे इसका। आधे चक्र के लिए तो इसका मान होता है, एक पूरे चक्र के लिए नहीं होता। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र में जब कुंडली घूमती है तो आधे चक्र में जो AC प्रवाहित होती है वो एक दिशा में होती है, और जो शेष आधा चक्र बचता है वो विपरीत दिशा में होती है। तो अगर एक को हम एक दिशा को प्लस मान लें, विपरीत दिशा को माइनस मान लें, या विपरीत दिशा को प्लस मान लें, इसको माइनस मान लें, क्योंकि दिशाएं अपोजिट हैं तो चूंकि वैल्यू सेम आएगी तो जब प्लस माइनस जोड़ेंगे तो क्या कर जाएगा? 0। तो आधे चक्र के लिए होता है और आधे चक्र के लिए इसका मान नहीं होता है, एक पूरे चक्र के लिए 0 होता है। ठीक है, यही कारण है कि विशिष्ट धारा मापी में जब हम AC प्रवाहित करते हैं तो उसकी चुंबकीय सुई में कोई विक्षेप नहीं होता है। ये वन लाइनर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा जब हम विशिष्ट धारा मापी में प्रवाहित करते हैं तो उसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। ऐसा इसलिए है, उसकी जो सुई होती है उसमें कोई विक्षेप नहीं होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक पूरा चक्र जब पूरा होता है तो वहाँ पर प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान 0 हो जाता है। इस कारण से जो सुई होती है उसकी वो विक्षेपित नहीं होती है, वो 0 पर ही बनी रहती है AC प्रवाहित होने के कारण। तो अभी हमने बताया एक पूरे चक्र के लिए तो इसका औसत मान 0 होगा, परंतु आधे चक्र के लिए इसका औसत मान 0 नहीं होगा। आधे चक्र में प्लस माइनस, और इसके लिए एक सूत्र फाइंड करेंगे। ठीक है, आधे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान क्या होता है? ठीक है, इसका एक सूत्र निकल के आएगा, लेकिन कल इंतजार कीजिए, कल बहुत बढ़िया सा सूत्र निकाल के देंगे। तब तक के लिए